हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत। और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम लोग यूनिट 6 का जो सब टॉपिक है वित्तीय संस्थाएं, उसके अंतर्गत जो सेवी दिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अलग से एक सेवी दे दिया इन्होंने इस यूनिट में, तो उसको अपन को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या होता है इसके अंदर और कौन कौन है, ये सब चीज़ें। नहीं तो पहले क्या होता था, जो संस्था के अंदर थोड़ा सा दिया रहता था तो आगे निकल जाते थे पढ़ के उसी के अंदर। लेकिन ये सेवी अलग से दिया है तो थोड़ा, तो इसी पे मैंने पूरा लेक्चर सेवी के लिए ही बनाया, क्योंकि एमपीएससी प्री में भी आता है, मेंस में भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा ये अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं व्यापम वाले, उनमें भी पूछा जाता है। रेलवे हो गई, बैंकिंग हो गई, सभी में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए जो सेवी का जो टॉपिक है उसका अच्छे से पढ़ना है अपन लोगों को। देखते हैं इस सेवी। तो सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे पहले भी जब 1988 में स्थापना हुई इसकी, तो इससे पहले भी तो काम चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा। लेकिन उस समय क्या हुआ था, जो अपने शेयरों की कीमतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेरा फेरी हो रही है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे कि उस समय हसल मेहता का देखने को मिला था अपन को। तो इन सब चीज़ों से उभरने के लिए क्या है, फिर सेबी को लाया गया, सेबी की स्थापना की गई। ठीक है, इन्होंने सोचा कि ये क्यों ना एक ऐसा मतलब संस्था बनाई जाए जो कि इस पर नज़र रख सके, निगरानी रख सके, ये सब चीज़ों पर रोक सके। ठीक है, तो इसीलिए सेबी की स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं सेबी। ठीक है, सेबी पहले अपन पढ़ते हैं इसकी क्या स्थापना कब हुई। सेबी की स्थापना हुई 1988, 12 अप्रैल। याद रखना, पहली डेट ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई, 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, 1-8 कहाँ पकड़ा है, इसकी स्थापना की गई 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, अब इसकी जो समिति थी, किस समिति की सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना, तो उस समय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे ऐसे दवे। उन्हीं की पहले समिति आई थी, S.A. दवे। ठीक है, ऐसे दवे समिति का नाम है। कौन सी? ऐसे दवे की समिति की सिफारिश पर 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई। इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया? वैधानिक दर्जे का मतलब होता है कि एक्ट आया है, इस सेबी के लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया, इसलिए इसको वैधानिक दर्जा बोलते हैं। और इसका जो अधिनियम है कब का है, सेबी का जो अधिनियम है, जो एक्ट है 1992 का ही एक्ट है इसका। इसी के तहत 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा? वैधानिक। याद रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई, इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया, इसका अधिनियम कब आया, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, स्थापना हो गई, ये हो गया। अब अपन देखते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय भी देखते हैं, हेडक्वार्टर। मुख्यालय इसका मुंबई में है। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, अधिकतर जो बैंकों में, मतलब इससे वित्तीय संस्थाएं जिनसे संबंधित हैं, वो मुंबई में ही इनका मुख्यालय खुला गया है। ये 4-5 चीज़ें हुई। पहले तो क्या? स्थापना, कौन सी समिति की सिफारिश पर, अधिनियम कब का है,
अधिनियम कब का है और कब इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है और कब मुख्यालय इसका कहाँ है, ये सब चीज़ें पहले एक क्वेश्चन यहीं से बनने की संभावना है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसका संरचना देखते हैं, इसकी कार्यकाल देखते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। इसका जो कार्यकाल होता है, इनके जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है 3 वर्ष, 3 वर्ष तथा 65 वर्ष तक। 3 वर्ष या 65 वर्ष की एज हो जाए, उम्र हो जाए। ठीक है, ये इनका कार्यकाल है। और इनकी जो संरचना है, संरचना में 9 सदस्य होते हैं, पूरे 9 सदस्य, अध्यक्ष सहित अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं कि अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, 2 सदस्य होते हैं वित्त मंत्रालय के पदाधिकारी। वित्त मंत्रालय के पदाधिकारी होते हैं 2 सदस्य। और ये एक सदस्य होता है, इसका जो एक सदस्य है वो आरबीआई से नियुक्त किया जाता है, आरबीआई से नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके जो 5 सदस्य होते हैं नीचे देखिएगा, पांच जो सदस्य हैं सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, सरकार द्वारा नामित या नॉमिनेट किए जाते हैं। ये इनकी संरचना है। क्या है कि जो संरचना उसके अंदर कितने हैं, 9 सदस्य हैं, कंप्लीटली पूरे 9 सदस्य हैं, जिसमें अध्यक्ष भी होता है, जिसमें एक अध्यक्ष है। ठीक है, और 2 वित्त मंत्रालय के पदाधिकारी हैं जो वित्त मंत्रालय से नियुक्त किए जाते हैं। एक आरबीआई से भी नियुक्त होता है, इसमें आरबीआई भी एक भेजती है, अपना नियुक्त करती है। जो 5 सदस्य हैं वो सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, ये इनकी संरचना है सेबी की। अब इनके क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय भी है। मुख्यालय तो इनका कहाँ है, मुंबई में। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, क्या क्या उनको देखते हैं। चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, एक हो गया। चारों महानगर में होते, लेकिन क्या है, मुख्यालय जो मुंबई में, इसलिए 3 महानगर याद रखना है। 3 तो महानगर हैं, कौन कौन से, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। जो चौथा है वो है अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद। ठीक है,
ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं सेबी के। तो अपन को याद रखना है कि पूछ लेंगे क्वेश्चन में कि क्षेत्रीय कार्यालय कितने और कहाँ कहाँ हैं, तो अपन को बता पाए, अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसकी शक्तियाँ क्या हैं। सेबी की शक्तियाँ देखते हैं, कार्य हो गए, शक्तियाँ हैं, ये सब पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, अलग से दे दिया इसलिए। ठीक है, अब इसकी शक्तियाँ देखते हैं कि इसकी शक्तियाँ जो हैं जो शक्तियाँ हैं वो क्या है। पहली तो होगी कि निवेशकों के हितों को संरक्षण करना, मतलब जो निवेश कर रहे उनके जो हित हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो मध्यवर्ती लाभें होती हैं, वित्तीय मध्यवर्ती जो लाभ लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, निवेशक और जारीकर्ता, जो निवेश कर रहा और जो इनको जारी कर रहा है, जैसे शेयर करते हैं, बस स्टॉक एक्सचेंज हो गए, शेयर करते हैं, ऋणपत्र करते हैं, जो कंपनी नई नई कंपनी खोल रहे हैं तो वो शेयर जारी करते हैं, ऋणपत्र जारी करते हैं, और ये कौन सा एक निवेशक होता है, ये निवेश करता है। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या होता है, मध्यस्थ का कार्य करता है। कौन करता है, वित्तीय मध्यवर्ती लोग। ठीक है, तो इसको अपन देखना है कि वित्तीय मध्यवर्ती लोग भी इसी के अंदर शक्ति है इसके सेबी के पास, इसको रेगुलेट करने की, विनियमित करने की। ठीक है, इसके अलावा जो है सिक्योरिटीज की जारी करते हैं, सिक्योरिटी प्रतिभूति जारी करते हैं लोग, जो भी प्रतिभूति अभी जारी यही करते हैं। ये इनकी 3 शक्ति हो गई। ठीक है, इसके अलावा इसकी शक्ति जो है वो दंडात्मक की है। ठीक है, मतलब जांच अधिकारी, जांच अधिकारी मतलब जो जांच प्राधिकारी की शपथ पर जांच करने की शक्ति है इसकी। सबसे पहली तो कौन सी है, जांच अधिकारी या प्राधिकारी की शपथ पर जांच करने की शक्ति है। इसके अंतर्गत जो उनको उल्लंघन करने पर या विनियमित सही ढंग से नहीं हो रहा है कि उनके हितों का संरक्षण नहीं रखा गया है, इन सब चीज़ों को देखा जाए तो इनको दंडात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। जैसे कि जांच अधिकारी किसी भी मध्यस्थ के प्रबंध निर्देशक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जुर्माना भी लगा सकता है, जांच कर सकता है, जुर्माना भी लगाएगा, जुर्माना लगा सकता है। जो जुर्माना लगाने की वो राशि है वो कैसी है कि ये कोई व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है जो भी, तो उस पर कितना, एक अवधि के लिए, एक अवधि के लिए कारावास। यहाँ ये नहीं बोला गया कि 1 वर्ष का, क्या एक अवधि के लिए कारावास बोला है, जिसे 1 वर्ष तो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जुर्माना एक तो ये है कि एक अवधि के कारावास जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कितनी भी हो सकती है, 6 महीने 5 महीने, लेकिन 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जुर्माने के साथ जो रुपए में मतलब 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जुर्माने में कितना, जुर्माने के साथ 1 करोड़ रुपए तक का बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना होगी 1 करोड़ रुपए तक का। एक करोड़ रुपए तक का एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। ठीक है, और या फिर ये दोनों चीज़ें भी लगा सकती है जुर्माने के रूप में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन इसके कार्य, सेबी के कार्य पढ़ते हैं अपन। ये शक्तियाँ थी सेबी की। जो सेबी के कार्य हैं वो 3 प्रकार के देखते हैं, हम ऐसे बांट लेते हैं जिससे कि आसानी होती है पढ़ने में, याद रखने में, कि सुरक्षात्मक कार्य है, ठीक है, विकासात्मक कार्य और नियामक कार्य। ठीक है, कौन कौन से हैं,
स्वच्छात्मक कर, नियामक कर और विकासात्मक कर। ठीक है, ये 3 कार्य है, स्वच्छात्मक कार्य, नियामक कार्य, विकासात्मक कार्य। जो स्वच्छात्मक कार्य है इसके अंदर क्या है, जैसे निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है, कीमतों में हेराफेरी की जांच करना है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना है, निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसमें किसी की हस्तक्षेप ना रहे, निष्पक्ष रूप से कार्य करते रहें, वो भी इसको देखना है। निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, जागरूकता को पैदा करना है निवेशकों के बीच में, और अनुचित ट्रेड तथा धोखाधड़ी को रोकना है। ठीक है, ये सब चीज़ें कि स्वच्छात्मक कार्य के कौन कौन से हैं, कीमतों में हेराफेरी को रोकना है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना है, निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देना है, निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, और इसके अलावा हुए अनुचित ट्रेड तथा धोखाधड़ी को रोकना है। ये सब चीज़ें स्वच्छात्मक कार्य और से भी के अंतर्गत आती है, और स्वच्छात्मक कार्य के अंतर्गत है ये सब चीज़ें। अब हम देखते हैं नियामक कार्य। ठीक है, नियामक कार्य में देखते हैं क्या क्या है। वित्तीय बाजार के व्यापार के कार्य की जांच करना। किसके, इसके अंदर जो आएगा वो वित्तीय बाजार के व्यापार की जांच करता है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या करता है, एक्सचेंज की जांच और ऑडिट करना। जो स्टॉक एक्सचेंज है उनकी क्या कर जांच करना और ऑडिट करना है। कंपनियों की अधिग्रहण को विनियमित करना। ठीक है, क्या कंपनी के अधिग्रहण को विनियमित करना है। व्यापारी, ब्रोकर, सब ब्रोकर का पंजीकरण भी करना है। जो ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, व्यापारी हैं, उनका का पंजीकरण भी करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी संस्था का पंजीकरण करना। कौन सी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की संस्था का पंजीकरण करना है। ठीक है, ये सब हो गए नियामक कार्य। अब देखते हैं अपन विकासात्मक कार्य कौन कौन से हैं, क्या है। जो विकासात्मक कार्य हैं, सबसे पहले तो है बिचौलियों को प्रशिक्षण देना। जो मध्यस्थ के रूप में रहते हैं, जैसे सब ब्रोकर हो गए, तो इनको क्या प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, बिचौलियों को प्रशिक्षण देना है। निष्पक्ष बाजार को बढ़ावा देना और कदाचार में कमी लाना। निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना और कदाचार में कमी लाना। ठीक, शोध कार्य करना है, शोध मतलब रिसर्च करवाना, शोध करवाना, ये सभी चीज़ें से भी करवाता है। विनियमन संगठनों का प्रोत्साहित करना है, स्व विनियमन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक, ब्रोकर के माध्यम से म्यूचुअल फंड खरीदने बेचने की अनुमति। ये सब चीज़ें क्या में आती हैं, विकासात्मक में आती हैं। इसके बाद अपन इसमें अभी क्या है, नया टॉपिक जुड़ा है, तो या तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लेगा, बन जाएगा, इतना पढ़ ले बन जाएगा। लेकिन थोड़ा कहीं डीपली भी गया, क्योंकि 110 वैकेंसी है को ध्यान में रखते हुए, तो इसके जो अध्यक्ष अभी तक रहे हैं, ठीक, कितने रहे हैं वो देखते हैं अपन। अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो को है, वर्तमान जो अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच, जो अभी पहली महिला बनी थी सेबी की अध्यक्ष, 2022 में इनको नियुक्त किया गया था, अगले 3 साल तक रहेंगी। कौन है, माधवी पुरी बुच। या फिर उनकी 65 वर्ष आयु हो जाएगी तो वहाँ से हट जाएगी, नहीं तो इनका कार्यकाल 3 साल का। इससे पहले 2015 से पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था शायद। अभी अपन को तो याद रखना कि इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है, या फिर 65 वर्ष की एज हो जाए, आयु हो जाए, तो ये पद से इस्तीफा दे देंगे, हट जाएंगे। इसकी बारी से अपन को 9 या 10 अध्यक्ष अभी तक रह चुके हैं वर्तमान में। तो पहला कौन सा, ऐसे पूछ सकते हैं कि पहला कौन सा है, अंतिम कौन सा है, या वर्तमान में कौन सा है, या इनमें से कौन सा नहीं है, दे देंगे। 4 दे दिए, एक उनमें से दूसरा दे दिया, 3 इनमें से उठा के दे दिए, ये पूछ सकते हैं। या फिर इनमें से कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार अपन इनको अध्यक्ष को देखते हैं,
ठीक है। अब हम अध्यक्ष देखते हैं। जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? ऐसे दबे रहे पहले अध्यक्ष, ऐसे दबे। जो दूसरे अध्यक्ष रहे हैं श्री जीवी रामकृष्ण। दूसरे अध्यक्ष रहे हैं श्री जीवी रामकृष्ण। तीसरे रहे हैं श्री SS नाडकर्णी। SS नाडकर्णी तीसरे रहे। चौथे रहे श्री DR मेहता। श्री DR मेहता चौथे रहे हैं। पांचवें जो सेबी के अध्यक्ष रहे हैं श्री GN वाजपेयी। श्री GN वाजपेयी पांचवें रहे हैं। इनको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, इनको मिटा दूंगा। पहले कौन से थे? ऐसे दबे। दूसरे हैं श्री जीवी रामकृष्ण। तीसरे हैं श्री SS नाडकर्णी। चौथे हैं श्री DR मेहता हैं। पांचवें हैं श्री GN वाजपेयी हैं। इधर लिख ले। जो छठवें हैं श्री M दामोदरन। श्री M दामोदरन छठवें हैं। जो सातवें इसके जो अध्यक्ष हैं, सातवें इसके अध्यक्ष श्री CB भावे। श्री CB भावे सातवें हैं। जो आठवें इनके अध्यक्ष रहे हैं सेबी के UK सिन्हा। श्री UK सिन्हा आठवें रहे हैं। नौवें जो अध्यक्ष है श्री अजय त्यागी। श्री अजय त्यागी नौवें रहे। जो 10वीं अंतिम जो बनी है वर्तमान में जो है वो है अभी वर्तमान में माधवीपुरी बुच। सुश्री माधवीपुरी बुच। सुश्री माधवीपुरी बुच, ये इनकी 10वीं अध्यक्ष रही हैं अभी, जो भी वर्तमान में है। इनका कार्यकाल भी 3 साल का। अगर 65 वर्ष की उम्र पूरी हो गई तो फिर इन्हें हटना पड़ेगा। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष। कार्यकाल कितना है? जो अवधि है पद पर रहने की 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। सेबी के अंतर्गत हम लोग को इतना ही पढ़ना है। इतने ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी से बन जाएंगे कि या तो वो काल पूछ लेगा, काल के अंतर्गत 3 दे दिए कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपको थोड़ा बहुत देख लेना, समझ लेना। इनकी जो प्रकृति रहेगी वो 3 ऑप्शन में दी गई। ऐसे भी हट जाता है क्वेश्चन, अपन देखते हैं कि 4 दिए, 3 एक जैसे दिखते हैं, एक अलग दिखता है, उसको भी अपन हटा सकते हैं, चाहे वो सही हुई हो या गलत भी हो। ठीक है, कैसे उनको छांटा जा सकता है इसके बारे में। तो अब अपने ये जिनके अध्यक्ष देखे, अभी इसमें से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, कोई सा भी पूछ सकते हैं।
3 पूछ सकते हैं या फिर 1 पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपन को ये पूरे अध्यक्ष याद होना चाहिए क्रम बाई क्रम। ऐसे दवे, श्री जी वी रामकृष्ण, श्री एस एस नाडकर्णी, श्री डी आर मेहता, श्री जी एन वाजपेयी, श्री एम दामोदरन, श्री सी बी भावे, श्री यू के सिन्हा, श्री अजय त्यागी और माधुपुरी बुच। ये 10 अध्यक्ष रहेंगे। टोटल कितने अध्यक्ष हैं? 10 अभी रह चुके हैं। एक बार मैं पूरा शॉर्ट में बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ स्टार्ट से लास्ट तक, जो अभी तक पढ़ा अपने आज का कि सेवी का। ऐसे एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ, ठीक है। दो, सबसे पहले सेवी, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय एक्सचेंज या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसका जो फुल फॉर्म होगा। एक क्वेश्चन यहीं से बन सकता है या फिर इसकी पूछ सकते हैं स्थापना कब हुई, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 की स्थापना हुई श्री एस ए दवे की समिति की सिफारिश पर। 1992 में जो अधिनियम बना सेबी का, उसके तहत इसको वैधानिक दर्जा दिया गया 30 जनवरी 1992 को। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में, जो प्रधान मुख्यालय है, ठीक है, हेडक्वार्टर है। उसके अलावा जो क्षेत्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय है क्षेत्रीय, वो 4 हैं। 3 महानगर में है, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। चौथा है अहमदाबाद। इसकी जो संरचना में 9 सदस्य हैं पूरे, इसमें से एक अध्यक्ष है जो भी माधुपुरी बुच हैं वर्तमान में। और इसके अलावा जो 2 सदस्य कहाँ से आते हैं? 2 सदस्य जो वित्त मंत्रालय के पदाधिकारी हैं, ठीक है। एक सदस्य वो आरबीआई से आता है, ठीक है। इसके अलावा सरकार 5 सदस्य को नॉमिनेट कर सकती है, ये है इसके अंदर। फिर इनके कार्य वगैरह हैं और शक्तियाँ हैं, उनको देख लेना, जुर्माना लगाने। ये म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट करती है, विनियमित करती हैं, ठीक है। यही सेबी का टॉपिक इतना ही था। इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं, देख लेना आप सभी लोग कि क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं मिला तो बताना मुझे कमेंट में, तो मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा। 20-25 क्वेश्चन आएंगे, या ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है जो बताए फैक्ट थे, तो इनको ही पढ़ लेना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं। ये वित्तीय संस्था सेबी, कल जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे इसका या तो आरबीआई या व्यापारिक बैंक उठाएंगे जो वाणिज्य बैंक हैं, या तो वो पूरा कर लेंगे, या फिर अपना जो आरबीआई वो पूरा कर लेंगे, या एनबीएफसी। 4 लेक्चर का टॉपिक है जो वित्तीय संस्था। एक दिन में मैं एक ही लेक्चर बताऊंगा, या सेबी का हो गया आज, ऐसे कल एनबीएफसी पढ़ा सकता हूँ, या आरबीआई पढ़ा सकता हूँ, या वाणिज्य बैंक है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। एक लेक्चर एक उसका बनाऊंगा, 4 लेक्चर बनेंगे वित्तीय संस्था है। आज हमने ये सेबी ख़त्म कर लिया पूरा। और हाँ, मैंने अपना पढ़ा दिया, अपना काम कर दिया। आप अपना काम करना ना भूलें। हमारे चैनल, जो मेरा चैनल है, आपका चैनल है, मेरा चैनल है, लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं और आगे भी शेयर करते हैं, जिससे कि लोगों को लाभ मिलता रहे, ठीक है। ये सभी चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को सुनने के लिए। जय हिंद, बाय।